नहार से मेरी शादी होगी तो ये कमरा भी मेरा होगा रूही। रूही सुकून से कहती है, किसी और के कमरे में आकर उसकी चीजें तोड़ना गलत है। सुकून, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसा कर रही हो? सुकून मुस्कुराकर जवाब देती है, जब मेरी नहार से शादी होगी तो यह कमरा भी मेरा होगा। यह सुनकर रूही गुस्से में कहती है, मेरे होते हुए मैं यह शादी कभी नहीं होने दूंगी। नहार जी सिर्फ मेरे पति हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। सुकून कहती है, देख लेना रूही, नहार खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। रूही नहार के पास जाकर कहती है, नहार जी, आपको क्या हो गया है? आप मेरे होते हुए सुकून से शादी क्यों करना चाहते हैं? लेकिन नहार सुकून के वश में होता है और रूही की एक नहीं सुनता। सुकून छुपकर यह सब देखती है और कहती है, नहार, अगर हमें साथ रहना है तो रूही को इस घर से निकालो। नहार गुस्से में आकर रूही को धक्का देता है, मैं सुकून से शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रूही रोते हुए घर से निकल जाती है और मंदिर पहुंचती है। वहां बाबा उसे मिलते हैं और कहते हैं, जिसे तुम इंसान समझ रही हो, वह आत्मा है। वह तुम्हारे पति को अपने वश में कर चुकी है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वह उसे हमेशा के लिए ले जाएगी। बाबा रूही को ताबीज देते हैं और कहते हैं, यह ताबीज अपने पति को पहना देना, इससे वह आत्मा के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। रूही जल्दी से घर लौटती है, जहां नहार और सुकून की शादी की तैयारी चल रही होती है। सुकून ताबीज देखकर घबरा जाती है और नहार से कहती है, तुम रूही के पास मत जाना, यह ताबीज तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। नहार को कुछ अजीब लगता है, लेकिन सुकून अपनी बातों से उसे फिर से काबू में कर लेती है। रात में रूही चुपके से नहार के कमरे में जाती है और उसे ताबीज पहनाने की कोशिश करती है। तभी नहार की आंखें खुल जाती हैं, उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलती है। वह चिल्लाता है, यह ताबीज नहीं पहनूंगा, और रूही को धक्का दे देता है। लेकिन जैसे ही ताबीज उसके हाथ को छूती है, सुकून की चीख पूरे घर में गूंज उठती है। बिजली कड़कती है, घर अंधेरे में डूब जाता है। जब घर वाले पहुंचते हैं, सुकून गायब होती है, बस जमीन पर राख पड़ी होती है। नहार बेहोश है और रूही उसे सीने से लगाकर रोती है। तभी पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और खिड़की में एक परछाई मुस्कुराती हुई गायब हो जाती है।